किसी की जीत में किसी की हार छुपी होती है, पर कई बार किसी की हार के अंदर भी उसकी जीत छुपी हुई होती है, और उसको मेरी नजर में तो दिग्विजय कहते हैं। तो अगर तैयार हो कर्म की राह पे चलने या कांड की कीमत चुकाने, आ जाओ इस महायुद्ध का शंख बजाने। मेरा नाम दिग्विजय सिंह राठी है। मैं 23 साल का हूँ और 23 साल की उम्र में तैयार हो के आया हूँ रोडीज जीतने के लिए। मेंटली बहुत फिट हूँ, फिजिकली बहुत स्ट्रांग हूँ। 1 2 3 4 Break it down. Show me your fitness level. Sure. पहले बिना तैयार हुए यहाँ पे नहीं आया हूँ सर, लेकिन बात है मेरे में सर, क्योंकि सर जंग का बिगुल बजने वाला था। सर आई वांट टू से समथिंग, मे बी से डिसीजन चेंज हो जाए। हाँ मुझे बताओ पहले। तो आगे लेके आए इन्होंने, लाइन के आगे रखा नहीं, मैंने बोला आगे लेके आओ। इनको लगा आगे मतलब पीछे लेके जाना है, तो सर ये लाइन के आगे क्रॉस की ही नहीं सर इन्होंने। चलो आगे लेके जाओ, आगे लेके जाओ, आगे लेके जाओ। अरे आगे मतलब आगे लाइन से आगे। तुझे प्रियंका सीजन याद है? प्रियंका को दिख रहा था और उसने बता दिया था, उसने इज्जत कमाई थी भाई, तू इज्जत कमाए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो तैयार हो जाओ इस सीजन के पहले वोट आउट के लिए। विजय, यस सर। वे किसकी शादी पे आए हो तुम लोग? मैं बताता हूँ, आप पूछ रहे थे ना किसकी शादी में आया है सर। जो अच्छे कपड़े थे आज ही पहन के आ गया हूँ सर, क्योंकि अलायंस बन चुकी है सर, रिया गैंग की और प्रिंस सर। पूरा टारगेट सर मेरे पे पॉइंट कर दिया है सर। वैसे बताऊं आपको 24 रोडीज हुआ और 6 अनसेफ हैं। बता दूं कि अभी थोड़ी देर में आप में से एक जना घर जाने वाला है। कि अब करोगे मिलके तो कर देना वोट। मैं पीठ पीछे नहीं खेलता, सबको पता है। मैं भी वही कह रहा हूँ, तेरी तरह नहीं हूँ। कल से बोल रहे हो ना दिग्विजय दिग्विजय दिग्विजय। क्या कल से सुन रहा हूँ, टीम के बारे में बोलेगा सर। मेरी बातों से हिल जाते हैं सर ये। चलिए बॉस, शुरू करते हैं वोटिंग। ऑल द बेस्ट, सोच समझ के बढ़ो। मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ कि ये टास्क तो बना ही मेरे लिए। Task was about timing and I believed in दिग्विजय कि इसकी स्पीड बहुत सॉलिड रहेगी। मेरी जो स्ट्रैटेजी थी वो काफी क्लियर थी। अटैकर हो तो तुम्हें सीधा अपफ्रंट होके डिफेंडर को जाके ठोकना है। 12 मिनट 40 सेकेंड हुआ। बेस्ट लेके जाऊंगा। कपड़ों में बेस्ट करो, टास्क में मत करो। इसमें भी फुल पावर दिया प्रिंस भाई। भाई ये फुल पावर था तो घर चला जा, फिर ऐसे नहीं जीत पाए तो कोई पॉइंट नहीं है ब्रो रहने का। बहुत ठीक है भाई फिर तू। अच्छा फिर में बड़ा जोर है ही भाई। कहाँ से है बता? कहाँ से है, क्या देखा नहीं आज? गौतम, 5 इम्यूनिटीज जो आपके पास है, आप अपनी गैंग में से किसको देना चाहोगे? इसके टास्क में जिसने मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस किया, दिग्विजय। गैरी अगली बार प्लेट और जोर से घुमाइयो ताकि सारा गिर जाए। क्यों? तू जो बताएगा वो मैं करूंगा है? हाँ भाई वही करियो, वही किया है तूने पिछले में वही किया है। दिग्विजय चीटिंग की बात मत कर। क्यों? तेरे 3 लगे होते ना लाइफलाइन, वही फटते। 3 लाइफलाइन तेरी नहीं। मुंह बंद कर ले। पेनल्टी तभी मिली थी 3 मिनट की। अरे भाई जितनी देर में तूने टास्क किया था मैं 3 बार कराता। और भाई आज भी है ना, लगाकर जोर से लगा दूंगा मैं। लगा लेना। पिछली बार मिला था ना टास्क में मौका, 3 बार कर देता भाई उतनी देर में टास्क। 3 बार। गैरी ने मुझसे पंगा लेके बहुत बड़ी गलती करी। कीचड़ में घुसता जा रहा है तो फिर इसे अच्छे से कीचड़ में घुसा ही देते हैं। गैरी, टेक केयर मैन। भाई तू कहता रह गया तू मुझे टास्क में हराएगा, बट यू लॉस्ट योर चांस वेरी। गुड बाय। खोखले फेक लोग को सेक देता मैं, मौत को फेस ऑफ कर डेट देता मैं, शॉट नहीं बहुत बेटा बस एक देता मैं। रस्सी चल। वहाँ मैंने ऑब्जर्व किया कि एक रस्सी पड़ी हुई है जो कि मैंने नीचे फेंकी एंड उससे काफी इजी हुआ बाकी मेरे गैंग मेंबर्स को ऊपर आने के लिए। सिर्फ हमारी टीम ने वो रस्सी नीचे फेंकी थी ऊपर चढ़ने की सपोर्ट के लिए। बहुत स्मार्ट मूव था।
दिग्विजय एक शूटर रह चुका है, सो वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि ये टास्क मेरा है, मैं कर लूंगा। मारते रहे। पांचों की पांचों टाइल फट उड़ा देता हूँ एंड प्रिंस गैंग को मौका भी नहीं देता गेम में वापस आने का। इक्का और उस पे है दिग्विजय। जब से बकवास मेरे को किसी से पॉइंट नहीं चाहिए, मैं शुरू से अकेले खेल रहा हूँ और अकेला ही खेलूंगा आगे भी। लिमिट्स पता है तो मास्टरमाइंड पल्लवी। मुझे लगा कि एक गलत डिसीजन हो सकता है क्योंकि मेरे हिसाब से गैंग का मास्टरमाइंड मैं हूं एंड मैं गेम को काफी अच्छे तरीके से समझता हूं। दिग्विजय, यू आर माई फेवरेट। आई रियली वांट सी दिग्विजय, जब मेरा गैंग खाली हो जाएगा उसके बाद अगर तुम नंबर्स पे पीछे हो और तुम हारते हो तो सबसे पहले किसका नंबर लगेगा? क्योंकि स्ट्रॉन्ग में सबसे ऊपर तू आता है भाई, तेरे नंबर भी पहले दूसरे में लगेगा। हमारा पूरा गैंग जाता है दिग्विजय पर और टूर पड़ता है भाई साहब। जैकेट निकाले, टी शर्ट उतार कुछ भी कर सोलो की स्पेलिंग पता है, मीनिंग पता है। जो सारी चीज तेरी औकात है खड़े होने की। भाई हाथ अभी सच नहीं बोल रहा था। हाथ अगली बार टच हुआ ना यहाँ से मारता हूँ ले जाऊंगा घर तक। ये ले टच हो गया, मारता हूँ ले जाऊंगा। अभी बोलो मारता हूँ घर ले जाऊंगा। एक करके बोलो, एक करके आ जाओ, लाइन बना लो लाइन। यही तो रोडीज का मजा है, अगर डेंजर ना हो तो फिर मजा क्या। मैंने देखा उस हिसाब से यू लुक लाइक अ वॉरियर, ब्लडी ग्रेट एब्स, गुड लुक्स एंड डूइंग ऑल द टास्क इन अ नाइस वे। आज सारे रोडीज जो है वो वोट करेंगे दिग्विजय। रोडीज ने आज आप दोनों को वोट आउट कर दिया है। दिग्विजय, आज लग रहा था कि आज सफर यही खत्म होने वाला है। हाँ सर, पता था जिस दिन अनसेफ होऊंगा उस दिन वोट्स तो आएंगे। सर बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये शो पे। हाय गाइस, मेरा नाम दिग्विजय सिंह राठी है, जिसकी बातों से ही लोग हिल जाते हैं। रिसेंटली आई डिड रोडीज, वहां पे मैंने बहुत से लोगों का दिल जीता एंड नाउ आई एम हियर इन स्प्लिट्सविला 15 एंड मजे की बात पता क्या है, ये तो शो ही दिल जीतने का। वक्त आ गया है अब तक की सबसे बड़ी मिसचिफ का। सो गेट रेडी टू एंटर इन स्पिन। फाइनली वो दिन आ चुका था जिसका मैं टाइम से वेट कर रहा था एंड इस शेयर के जो पुराने हिसाब किताब बचे थे, अब सही टाइम था वो सारे हिसाब किताब पूरे करने का एंड उनको अब दिखाना होगा कि कहेंगे जहर है भाई। खड़ा हो वहां से बात। अबे तू नहीं बताएगा उसको क्या करना है। अबे तो जीवन भर मेरे पे पलेगा क्या? बुरा जी वेखण में गया बुरा ना मिलिया कोई, जे मैं आपो देखया मुझ तो बुरा ना कोई। भाई हुआ कुछ नहीं, पहले खुद मारना है और अपना ही माथा फुड़वा लिया भाई साहब ने। दिग्विजय, हाँ मैंने कब तुम्हें हिंट दिया? बोल दूं? आप बोल दे भाई, बोल दे ना। सचिन तेरे को बताता हूँ भाई, मैंने नहीं बोली भाई बात, क्योंकि तुम्हारे बीच में चीजें खराब होगी। आज तक नहीं बोली, तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया था बाद में। She got drunk and she said I love you. What the? क्या? इधर कोई आके बोल दे यार मेरी बंदी किसी के और के साथ उसने आई लव यू बोला या कुछ। That's your girl. You should have trusted her, bro. तुम सारे के सारे उस पे चढ़ गए। लड़की के आंसू कर रहा है, उसके आंसू दिखे तुझे पहले? वो पहले रोया है। लड़का लड़की मत कर भाई, सब इक्वल है। तू स्माइल से तो घबरा जाता है लोगों की, क्या बोलेगा? वो तो दिख गया था सबको किसके कितना घबराता हूं। दिख गया था भाई, बिल्कुल। हाँ वो दिख गया था ब्रो। किसके लगी थी? मत खा मुंह। माथे में बैठने लगी थी, कह रहा किसके लगी थी? मैं जानता हूँ बहुत सारे डिसअपॉइंट होने वाले हैं जो मैं बोलने वाला हूँ। जिसको भी चूज कर रहा हूँ हमेशा उसका अगेंस्ट था, तो सोच रहा हूँ कि साथ खेल के देख लूँ कैसा लगेगा। I can choose, right? You're giving someone an opportunity और ऐसे रिजेक्ट हो गया। कोई नहीं सर, वो मैं डूम में याद रखूंगा। किंग लायन ही होता है, टाइगर घूमते रहते इधर उधर। अभी तो गेम पूरा बचा है, पहले भी हार के गया, अभी देखते क्या होगा। सबको पता है जो शो देख रहे हैं और शायद जो रोडीज है उनको पता होगा कि कौन ये अपनी मेहनत से पहुंचे हैं और कौन सर
वो अच्छा है। उससे पहले लड़ाई चल रही थी। मैम होती रहती है भाइयों में। यही तो ब्रोमांस है सर। लड़ाई तो हो जाती है ब्रोमांस में, बट एडी इसकी वैल्यू होनी चाहिए थोड़ी। सिर्फ एक ये जाना है जिससे मैं खुद ना शो के एंड तक कभी बात शॉर्ट नहीं वो करूँ। बोला था मेरी मर्जी में फ्लिप कर गया। तो सबके लिए थोड़ी फ्लिप कर गया। हाँ, मैं बस। कर गया, मेरी अरे मर्जी। बढ़िया। मत हंसा कर, चूतिया लगता है। हाँ हाँ, वो तो भाई पता है कौन चूतिया दिख रहा है। वैसी तिल्ली जैसा शरीर है तेरा। हाँ तो ऐसे थोड़ा ही 2-2 घंटे में डॉक्टर डॉक्टर बीपी बढ़िया डॉक्टर बीपी बढ़िया। दूसरी बंदी के मसाज में मजा आ रहा। सुनो ए, हाँ बोल। पूरी चीजों में बोला कर, फालतू बकवास बोलने की लोड नहीं है। तुम्हें बोल, मुंह पे प्रॉब्लम है भाई। आप बोलो पूरी बात, फिर मैं बोलूंगा ना। मैं बोल तो बताता हूँ। ऐसी थी ये। कम बोला कर भाई। अबे तू नहीं बताएगी मुझे कि मैं कम बोलूं या ज्यादा बोलूं। तू भी मत बता। एक सेकंड। एक तो 4 एक साथ मत बोलना करो, एक एक करके सबकी बजाऊंगा, एक एक करके बोल लो। अच्छा तू बजाएगा? बोलो हाँ। तू बजाएगा? हाँ। तो तेरा बीच में बोलना पसंद नहीं, और मुझे क्या किसी को नहीं यार पसंद फिर यार। तो शो छोड़ के चला जाना यार, क्योंकि शो बोलने का है भाई। जब मेरा दिल करेगा मैं बोलूंगा। मैं तो आराम से चिल लूं भाई, एकदम रिलैक्स भाई। ठीक है आराम से। तो गाली मत दिया अगर एक तो 2 दिन की ठंड में तेरे बैठ गया भोसड़ी के पीछे बैठ जा। लाइफ पे जाके सॉरी बोलता फिर ये, और कुछ नहीं हो। एडी शिवेत यार, एक बात देखो यार, मैं एक तो हंसता हंसता तुमसे बात करता रहता हूँ। एक बार जरा सोच के देखो कि अगर दिग्विजय को गुस्सा आ गया तो तुम्हारा क्या हाल होगा। तू मेरे को कब तक बचाए? तू किसी को कब तक बचा भाई सकता अगर है? जुबान दे रहा है तो उसकी वैल्यू रख, वरना बाहर लोग गालियां ही देंगे और गालियां ही सुनेगा। सिंपल सी बात। जैसे आप आज दम करना चाहते हो। आने का ना आकृति स्पेलिंग क्या लिखी है तूने? डजंट मैटर। मेरा नाम तक नहीं जानते और आप मुझे उड़ाना चाहते हो दिग्विजय। इसीलिए नाम नहीं जानते हैं, और आपका कनेक्शन भी हम नहीं है कोई। शायद कनेक्शन होता तो नहीं लिखता मैं देखते नाम। कितने टाइम तक आप वहाँ बैठते हो। अरे यार पहले जीतो, कुछ करो, फिर बोलो ये सब। तेरे को तो पता है यार क्या बोल रहे हैं। बार बार कह रहा है। सर मेरा कोई सही नहीं था इसमें कि आईडी को निकालो किसको निकालो। पता है, मेरे को तेरा नहीं था। अरे अबे रुक जा, मैं कुछ बात करना चाहता हूँ तेरे से। आज पहले भी नहीं कर पाया था। तू बहुत गुंडा बनता है ना। तूने सॉरी भी बोला सनी मैम को। आज तूने फिर वही हरकत करी, सचिन को मारा तूने, है ना। मेरे को तूने 2-3 बार धक्का दिया। मेरे को है ना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई तू बच्चा है। जो तू ये लड़ाइयाँ करता है ना भाई, 15-16 साल की उम्र में करके छोड़ चुका हूँ। और तू स्माइल वाली बात करता है ना कि भाई तेरी स्माइल नहीं पसंद। वो स्माइल पता क्या होती है? हंसता हूँ मैं कि तुम बच्चे हो। तमीज से क्या बोलूं? कुत्ते को कुत्ता ही बोलूंगा। प्यार से समझा रहा हूँ, बोल दूं तुझे प्यार। सर ये बोल रहा है ना स्ट्रॉन्ग कंपटीशन नहीं निकालना था, ये नहीं करना था, वो नहीं। स्ट्रॉन्ग कंपटीशन हूँ मैं। और बॉस का खून बोलता नहीं, फोड़ता है। और जब ये खोलता है तो ये बॉस एक एक को फोड़ता है। उस दिन तेरे को बिल्ली बनाया था शेर से। चल कोई बात अब है ना नहीं। बिल्ली को बिल्ली भी तो खत्म शेर कर की दूंगा फैमिली गेम में ही से। है। गेम की तरह खेलते हैं। मैन टू मैन पिच कर रहा हूँ। दिग्विजय को तेरे पास पावर रहेगी, तेरा ही फायदा है भाई। मैं नहीं करूंगा, तू अपना साइड में बैठ जाइए, और आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया देखेगी बाहर, थूकेगी। और भाई सुन, मैं तेरा बाप नहीं हूं, और तुझे मेरी अकड़ झेलनी पड़ेगी, और इसी अकड़ के चक्कर में मैं तुझे इस गेम से बहुत जल्दी निकाल कर दूंगा। लेगा। आज बोलता हूँ हाँ। शो जीत के जाऊंगा, हरा के दिखा दियो जा। बोल दिया। शब्द है मेरे। शब्द है ना आज तेरे? बोल रहा हूँ, देख आज लेंगे हरा तेरे के दिखा शब्दों दियो, में चल। दम है, दिग्विजय के शब्दों में दम है। शिवेत पूरा इंसान यहाँ खड़ा कर दो, दिग्विजय पूरा इंसान यहाँ खड़ा कर दो। तू दिग्विजय की धूल के बराबर है। ये बात फैक्ट है, तू मान चाहे मत मान। चल ठीक है, तू आज बोल ले। तू रोडीज की बात कर रहा था ना कि मैं 4 दिन था। मैं 4 दिन तू जितने 3 भी दिन दिन था, था। हाँ, कितने जितने थे? दिन था ना, बोल जितने ना। दिन था ना भाई, तू आसपास भी नहीं था। वो डरिया की तरह मारूं गाल को। आई रिस्पेक्ट शो, बट मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट अब छत फाड़ चुकी है। आई एम सो डन। एनीवन फ्रॉम दिस साइड, अगर आप पिच करना चाहते हैं। गाइस, जब भी परफॉर्मेंस की बारी आती है तो मेरे अंदर भूख कभी खत्म नहीं होती। किसी के साथ भी परफॉर्म करूं मैं, आई विल गिव माय 100%। लड़के इतने सीरियस है बिकॉज़ दे वर लाइक चैलेंज है। यहाँ पर क्लियर विनर्स है दिग्विजय। लेकिन जब तक दिग्विजय गेम में है, वो आसानी से कोई भी चैलेंज जाने नहीं देगा। दिग्विजय से बचो। दिग्विजय 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 दिग्गी दिग्विजय 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 दिग्विजय।
What a player, yeah. Out of the 4 people that we just mentioned, who you believe should be dumped? Yuvraj. Yuvraj. Digvijay, please. खनक What the? बिकॉज जो सिनेरियो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग क्लियर लग रहा है कि युवराज के अगेंस्ट काफी वोट्स आएंगे। बेसिक सी बात है, मैं नहीं चाहता लक्ष्य डंप हो, जस्ट इन केस चीजें ऊपर नीचे हो। तू क्या शो चला रहा है? तेरे को पता आगे क्या होने वाला है? तो अपने हिसाब से देखूंगा ना कि कैसे मैं अपने दोस्त को कंफर्म सेव कर सकता हूँ, और मैंने कर लिया। चल अगले डोम सेशन में बात करूंगा तेरे से। अगले में कर लियो, उससे अगले में कर लियो, अभी कर लियो जाके वहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात। Some of you lost a friend, but you didn't use your brain. He used his brain, and his friend is safe, and your friend is gone. इस मौके का फायदा उठाने वाला एक ही बंदा था, दिग्विजय राठी। Who you think would be your ideal man? दिग्विजय ऑन पिच पावर में आए तो फिर हम अपने जो रियल पार्टनर्स हैं हमारे, हम उन्हें सेव कर सकते हैं। मैं और दिग्विजय कैन गो फॉर इट। अब किसको ओरेकल के सामने भेजना है? दिग्विजय। दिग्विजय। दिग्विजय 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 Naira and Mr. Brain. ऑरेकल, क्या हम एक आइडल मैच है? Oracle के कैलकुलेशंस के अनुसार बहुत ही ज्यादा उस टाइम खुश हो जाता हूँ कि चलो पावर तो मेरे हाथ में आएगी, बट आज ये नकली शेर के साथ compete करने का भी चांस मुझे मिलने वाला था, और साफ साफ सबको दिखाने का क्लियर कट मौका था कि भाई कौन असली शेर है और कौन नकली शेर। भाड़ में गए सारे, कोई साइड में नहीं लेने अपने। मेरी आइडियल मैच तू, मेरा दोस्त ये, चुदाए सारे, मुझे नहीं मतलब। जाऊंगा कल, चला जाऊंगा चौड़े में जाऊंगा, किसी से नहीं मांगूंगा कुछ। जीतेंगे, पावर आएगी यूज करेंगे, नहीं आएगी पावर कोई दिक्कत नहीं, जब तक होगा जीतेंगे अपने दम पे, किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, पहले बता दे रहा हूँ। दिग्विजय इज गोना गो ऑल इन। दिग्विजय को नहीं मतलब अब किसी से, दिग्विजय अब सिर्फ अपने गेम पे फोकस करेगा एंड गेम जीतने पे ध्यान। दिग्विजय इस गेम का वो वजीर था जिसे लग रहा था कि उसे किसी प्यादे की जरूरत नहीं थी। ये नहीं मालूम था ना तुझे इसके बारे में? उसको इतनी दूर से देख करके हम लड़कियों के पास गर्मी बढ़ रही थी because it was just so hot. गाइस चल लेफ्ट फुट एक आगे, वन बिग स्टेप, लेफ्ट फुट बस राइट फुट बराबर। ग्लासों पे कभी कभी दिग्विजय पूरा पैर ग्लास पे रख रहा था और हल्का जैसे उसको फील हो रहा था उठा रहा था। दिग्विजय बहुत स्मार्ट है, मजा आ गया देख। तो सब चिट्स में लिखा है कातिल कौन, सिवाय एक के। और अगर आप नहीं पहचान पाए, then you of course, my darling, will get in the danger zone. कातिल अपना ब्लाइंडफोल्ड हटा दीजिए। हमने चिट पढ़ी थी, उसके बाद जब ब्लाइंड फोल्ड किया था तो इसकी स्माइल थोड़ी सी मुझे ऐसी फेक लगी थी कि गेम हो चुकी थी काफी पहले। जब मैं चिट खोलता हूँ और मैं ऐसा रिएक्शन देता हूँ कि जैसे मैं ही कातिल हूँ, ताकि उसे जो लग रहा है कि भाई दिग्विजय कातिल होगा वो बिल्कुल सही सही उसे लग जाए एंड वो गलत गेस कर दे और गेम से बाहर हो जाए। दिग्विजय फाइनल इन दी एंड मेरी गेम परफेक्टली वर्क करती है एंड जो मैं चाहता था वही रुशाली करती है। वो दोनों भाइयों को भिड़ाते क्या? भिड़ा दो यार, आज हो ही जाए। क्योंकि दो जब भाई भिड़ेंगे तो दो दुश्मन का भी भिड़ना जरूरी है ना। दिग्विजय, श्वेत, रेडी हो? बिल्कुल। ये दुश्मनी कोई छोटी मोटी दुश्मनी नहीं है, ये बहुत लंबी दुश्मनी चलती आ रही है। एक साइड दिग्विजय भी एक ही टाइम पे ऊपर आता है और शिवेक भी एक टाइम पर ऊपर आ जाता है। अब यहाँ से असली मजा आने वाला था कि कौन सबसे पहले तीनों हार्ट तोड़।
नाउ द प्रेशर इज ऑन मी। श्वेत एक बोर्ड फोड़ चुका है और मुझे 3 फोड़ने हैं, उसे सिर्फ 2 और फोड़ने। दिग्विजय और कशिश को एक और चाहिए एंड दे आर थ्रू टू द फाइनल्स ऑफ स्प्लिट्सविला। यस! कम ऑन! कम ऑन! यस! Digvijay and Kashish, congratulations, you guys won the finale. Now I am just one step closer to winning Splitsvilla X5. Oh my god. Splitsvilla X5 वो बोर्ड दिख रहा है ना? वो फर्स्ट डे आके जब मैंने देखा था ना, मैं कहा ये लास्ट डे तक मुझे रहना है और आज शायद लास्ट नाइट है और कल बस वो ट्रॉफी उठानी है, बस में यही चल रहा है। कैसा लग रहा है जीत के? बहुत अच्छा, बहुत अमेजिंग फीलिंग है बीइंग द फाइनलिस्ट। स्टार्टिंग से सोचते हो, आप ड्रीम करते हो कि भाई हाँ फाइनल में जाना है, जीतना है। तो 15 लाख में से 10 लाख रुपए हाँ बिना चैलेंज खेले तुम नहीं जा सकते। अच्छा, क्या चल रहा है दिमाग में? वो जो विनर वाली फीलिंग होती है ना, वो आई फील पैसों से मैच नहीं हो सकती। तो लाइक क्या दिमाग में चल रहा है? कुछ सोचा है, कुछ मन में आया है? You know, my first thought is the offer is very lucrative, without a doubt. बहुत ही इंटरेस्ट जगा देने वाला ऑफर है। When you are a finalist, इतना मरने मराने के बाद, इतनी मेहनत मुशक्कत शिद्दत से हर बार ये बोल के कि मुझे जीतना है, मुझे जीतना है, मुझे जीतना है, एंड when you are one step close to जीतना, तुम्हारा ईमान डोल गया for something like this, and ये 4 दीवारी की बात नहीं है। It's going to be on national TV. The entire country is watching. फाइनली वो टाइम आ चुका था जब हम फाइनलिस्ट्स को डिसीजन लेना था कि भाई हम मनी चूज करेंगे या फिनाल। मोमेंट ऑफ ट्रूथ। दिग्विजय, पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। सच फिनाले। ओके ओके। पहला जो मेरा सपना था रोडीज जीतने का, वो पूरा नहीं हो पाया था, बट अब मैं फिनाले के इतने करीब आके कोई बेवकूफ़ी नहीं कर सकता हूँ। मुझे स्प्लिट्सविला X5 का टाइटल चाहिए एंड सिर्फ मुझे एक ही चीज़ दिख रही थी, स्प्लिट्सविला X5 का टाइटल। सर, शो में आने से पहले मैंने नहीं सोचा था कि कोई पैसे वाली चीज़ आएगी या कुछ आएगा। मैंने सिर्फ टाइटल पे ध्यान दिया था और कोई कनेक्शन मिले उस पर ध्यान दिया था। घर वाले वेट कर रहे हैं, तो वो वेट कर रहे हैं उस कॉल का कि दिग्विजय कॉल करके बोलेगा कि दिग्विजय स्प्लिट्सविला 15 जीत गया है, ना कि दिग्विजय पैसे लेके निकल गया। अभी अगर मैं मनी चूज करता हूँ तो हाँ, कुछ महीने में बड़ी ऐश कर लूंगा, मजे कर लूंगा, बट 5 साल बाद वाला दिग्विजय अगर वो चीज़ देखेगा, यार उस दिन तूने मनी चूज कर लिया था और टाइटल छोड़ दिया था, तो शायद वो चीज़ मुझे पूरी लाइफ में डाइजेस्ट ही नहीं कर पाऊंगा मैं। वेल डन, वेल डन, आई लाइक दैट। कशिश, व्हाट्स इट गोना बी? Money. Digvijay, come here. I'm so sorry. I know you are deeply hurt. I am equally just very sorry. मैं देखता हूँ कि सनी मैन की आंखों में भी आंसू होते हैं ये सब देख के कि जो मेरा इतना बड़ा सपना था वो इस तरीके से खत्म हो रहा था। अगर मैं परफॉर्म करता और हारता तो एक अलग बात होती, बट ये जो आज चीज हुई है, पता नहीं मैं कब इस चीज को डाइजेस्ट कर पाऊंगा अपनी लाइफ में। सॉरी भाई बहुत तगड़ा खेला है। तुझे पता तो खेले बिना जीत चुका है। किसी और की वजह से तुम्हारा टाइटल छीनना, इससे ज्यादा खराब कुछ नहीं हो सकता। तू हीरो बन गया। एग्जैक्टली तू है। आप क्यों बोल रहे हो? This is deep. मुझे नहीं पता ये जो मेरा दिल दुखा है ये कभी सही में भर पाएगा या नहीं, क्योंकि शुरू से मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी कि मुझे ये शो जीतना है, जीतना है, जीतना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। एंड एक इंसान के अपने लालच की वजह से मैं ये चांस गवा चुका हूँ स्प्लिट्सविला जीतने का। But Digvijay, I am so hurt that you don't get to compete today because you earned it. Because you fucking earned it. Because I do believe you have it in you to win this show. For me, you're a winner. For me, you won. लौंडे सुन, तूने बाहर बहुत तक दिल जीत
कहते हैं फोन मिलेगा हम ये करेंगे वो करेंगे, वो कहता फोन मिलेगा तब एक ही चीज बोलूंगा, मम्मी मैं फिनाले जीत गया। ये 2 धमाके ऐसे हैं जिनमें पावर है पूरे घर को हिला देने का। तो बिना वक्त जाए किए बुलाते हैं अपने पहले धमाके को। प्लीज वेलकम इस सीजन का पहला वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट दिग्विजय राठी। काफी हवा है आपके नाम का। ये भविष्य इस टाइम के तांडव को और भड़काने वाला है। बाकी लोग बनते रहेंगे बिग बॉस के लाडले, बट मैं तो यहाँ जनता का लाडला बनने आया हूँ। मैं ऑनेस्टली किसी को अपना कंपटीशन नहीं मानूंगा। अरे इतने सारे लोग हैं घर में, बाहर पता नहीं लग रहा। वो बंदा आगे जरा, अरे बहुत लोग दिखेगा बेटा, तेरे को भी दिखेगा। जैसे यहाँ लोग बात नहीं करते हैं, चीखते चिल्लाते चले जाते हैं, एक कॉन्वर्सेशन निकलती, बात तो आप भी नहीं करते हो। आप कोई काम करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते? मेरे हिसाब से जो कल बात हो गई थी उसी पे रहते हैं अभी के लिए। सो आप घर के कोई भी चोर नहीं करेंगे? हाँ, जब तक आप हैं। समझ रहा हूँ, 3-4 दिन हुआ है, थोड़ा होता है। सुन, तेरे को 1.5 दिन में 3-4 दिन लग रहे हैं। मेरे को हाथ लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आज फर्स्ट टाइम हुआ। आपकी रिस्पेक्ट करते हुए मैंने उल्टा नहीं किया, वरना नेक्स्ट टाइम पक्का हो जाएगा। इस कार्य में अगला टाइम गॉड बनने के जो कंटेंडर्स हैं वो हैं दिग्विजय, इतना आसान नहीं है करण भाई। आपको नहीं बोला मिस्टर रियलिटी टीवी शो आर्टिस्ट? बोल दो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी सर, आपका क्या हाल है? शुरू में आए थे, चीजें समझने की कोशिश कर रहे थे, कुछ लोग वेलकमिंग थे, कुछ लोग अपनी अकड़ में थे, बट कोई दिक्कत नहीं है सर, अकड़ यहीं तोड़ के जाएंगे। कशिश ने दिग्विजय के लिए एक और बात बोली थी मुझसे कि वो अविनाश 2.0 बन रहा है। उसका डायरेक्ट बोलो ना, अविनाश 2.0 अगर मैं बन गया ना तो मैं यहाँ से निकल के बाहर खुद ही अपने आप की खुदकुशी कर लूंगा। समझ आई तुझे बात? कल दिन में तूने बोला था जब सब नाले करेगा, किया तूने? काम किया है नहीं किया? पता है तू कल से बचने की कोशिश कर रहा है। नहीं हूँ मैं। काम कर जो घर का काम है, काम चोरी मत कर। वॉक करके आने से कुछ नहीं होगा। तो भाई वैसे भी कुछ नहीं होगा, तेरे बैठने से भी कुछ नहीं होगा। मैं ये कर लिया, उसके बाद ये भी बोला हाँ मैं जीता नहीं हूँ, और उसके बाद क्रैश कोर्स खोल के बैठे हैं कि भाई हम ऑनलाइन क्रैकिंग कराएंगे। पता है ना मेरे बारे में, पता है ना मेरे बारे में, फटी बढ़िया ना अंदर से। सर ये इनके बस की नहीं। हेडेक नहीं होता ना? अरे बग्गा जी मर जाएंगे। होता है, क्यों नहीं होता? मैं भी कॉफी पीता हूँ। एग्जैक्टली, तो बोल मत पीछे। तो भाई जब मेरा मन करे बोलूंगा, मुझे मत बताया कर क्या बोलूं। हमारी डिस्कशन चल रही थी कि हमें कुछ कुछ चाहिए, वो सब बातें चल रही है। एक किचन में एक बार घूम रहा है अपने हवाबाजी में, है ना, अपना मजे में, और कॉफी आएगी, 5 आइटम हटाओ। क्या पता है तुझे अबाउट द कैजुअल फ्लिंग्स रिलेशनशिप्स? क्या रहे हैं, क्या पता? मैंने क्या बोला? क्या बात बताता हूँ, यही फर्क है तुझ में और मुझे। क्या? मुझे भी तेरी बहुत चीजें पता है और वो चीजें पता है, लेकिन गुड, वो चीजें मानता नहीं हूँ क्योंकि किसी और से सुनी होगी, आई होंगी, और मैं ना। तो मैं क्या मजाक शायद कोर्स में सिखाते होंगे कि भाई ऐसा करना होता है, तब बनता है रियलिटी। जाके कोर्स देख, बाहर तो चीजें समझ आएंगी। क्या बताएं? पहला नाम होगा अविनाश। बाहर जाके मैं चाहूंगा कि ये मेरा कोर्स देखे और इन्हें समझ में आए कि रियलिटी शो में रियल। दिग्विजय जी बिग बॉस। सारा को भेज दीजिए ऑडिशन, आई मीन नॉमिनेशन के लिए। भाई सच में दिल से खुशी है भाई अपने बीच में एक चीज कॉमन है, जहाँ पे कहीं गद्दारी हो ही नहीं सकती। बात करता, ये बात तो भाई सही है। दलाल दिग्विजय जी, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपका। किस चीज के लिए बिग बॉस? आपके इस घर में आने से जी हमारे डरपोक रजत में काफी जान आ गई है। डरपोक तो नहीं है सर रजत, जितना मैं जानता हूँ। 1 जाट जाट, 2 जाट मौज, 3 जाट कंपनी, 4 जाट फौज। मेरे से भाई दूर रहना, जितनी भी लड़कियां हैं, अगर कभी कुछ होता है, पहले ही बता रहा हूँ, मैं जानबूझ के किसी के कुछ होता नहीं है। उम्मीद करूंगा आगे ना हो, पर फिर भी थोड़ा आसपास आ सकते हैं, तुझे भी ध्यान रखना पड़ेगा।
दिग्विजय आ रहा है, दिग्विजय आ रहा है। दिग्विजय इज टू टफ। ओके इधर बैठो भाई मैं जो मन करेगा मैं करूंगा भाई। क्या हो गया, दिक्कत हो रही है क्या अभी आगे तो? भाई मैं तो अभी भी नहीं आ रहा था, तू आया औकात ही नहीं है तू कर पा रहा। मुझे इतनी औकात पे गिरना भी नहीं है भाई। वो छोड़, बहुत यहाँ नहीं है, तू धरती के नीचे है बे, तू वहाँ पहुँच भी नहीं धरती पाएगा। के नीचे से उठा के पटक के मारूंगा भाई। मार सकता है तो करना। फिर उसी चीज पे आ गया। नहीं बोल रहा था ना, धरती से निकाल के मार सकता है। सारे अरमान पूरे कर भाई, जो भी अरमान नहीं कर पाएगा भाई। के अंदर के सब के। मेरे को एक सुंदर सी गर्लफ्रेंड चाहिए, तू बनेगी? अरे भाई बनेगी? चल भूल जा, बिग बॉस को कॉन्ट्रैक्ट आज से ले लग अलग ले आला। रो दिया, फकला आ गया था, हो गया था। इसमें आया तू भाई है ये देख। हाँ रजत, ये दे मत दियो। ला फेंक, अब साला खुल के करूंगा। दे मत दियो ये। इसे एक ही क्या कर रहा है रजत? ठीक है, दिग्विजय तुम्हें देके गया था, लेकिन आप दोनों में झगड़ा ना होने लगे। लाके देता हूँ। 2 पैकेट है आपके पास? हाँ दूसरा दे दिया, रजत ने दे दिया उसको। बेटा रजत ने दे दिया। बिल्कुल रजत ने दे दिया। कर दी नकली हरकत। क्या कर दिया? कर दी कॉफी वाली बात? हाँ, मैंने तुझे भरोसे से डाल बैठ डाली थी तो ना सही। टोकरी में। तूने ऊपर क्या बोला था मेरे कि मैं पास- नहीं दूंगा, अब आखिर ले लो ये पड़ी। बैठ तो सही। इसलिए बोलते हैं बिग बॉस यू टर्न। मैंने मेरी इज्जत यार कर दी, इज्जत डाउन भाई की। इतना गधा मैं नहीं हूँ, इतना विवियन मेरा सगा नहीं है, ना तेरे से ऊपर इस घर में कोई है कि मैं तेरी बात काट के वो कॉफी उसके हाथ में दूंगा। मेरे हाथ से वो चीज गलती हुई। मैं आगे मान लूँ और मैं एक बार तो वो चीज रहेगी। रख तो बात होगी। तो माचो सपोर्टर ने हमारे व्यूअर से पूछा था कि इस घर का गोइंग मैन ऑफ द वीक कौन है, यानी कि वो सदस्य जो थोड़ा है नटखट, थोड़ा है चुलबुला और जो लड़कियों को क्लीन बोल्ड कर सकता है। तो व्यूअर्स के हिसाब से गोइंग मैन ऑफ द वीक हैं दिग्विजय। बदलाव की बात हो ही रही है, तो चलिए मैं भी आज एक बहुत बड़ा चेंज कर रहा हूं। पहली बार मैं आपको अभी तक के वोटिंग ट्रेंड्स की एक हिंट दे रहा हूं। जिस दिग्विजय को टाइम गॉड रजत ने टाइमलाइन चेंज कर बचाया है, वो तो वैसे भी अभी तक इस हफ्ते की वोटिंग में टॉप 2 में था। दुश्मनी मुझे इसलिए नजर नहीं आई क्योंकि आपकी दुश्मनी जो होती है वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है। जब यहाँ पे जो एटीट्यूड देखा उसके हिसाब से दोस्ती और दुश्मनी चूज करी है मैंने। दिग्विजय मेरा भाई है, पर मेरे को इतनी समझ में अगर उसको कोई खटक गया है, उसका किसी से बैर बैठ गया है, तो वो बैर आर पार ही जाएगा। दिग्विजय को मैं दुश्मनी का टैग देना चाहूँगा, ईंट देना चाहूँगा इसको। बहुत चोट खाया हुआ है, दुश्मनी मुझे लगता है कड़क निभाएगा ये। अगर यहाँ पे किसी को दुश्मन बनाएगा तो शो खत्म होने के बाद भी उससे मिलेगा नहीं। अभी आपकी और अविनाश की एक दुश्मनी चल रही है। सर दुश्मनी का पता नहीं, मतलब मुझे नहीं पसंद वो इंसान। डोंट लाइक ईच अदर, नहीं पसंद। कल एकदम नॉर्मल नहीं हो जाएगा ना? नहीं सर, मुझे इंसान नहीं पसंद तो नहीं पसंद सर। Are you sure? यस सर। ट्विस्ट ये लाते हैं कि प्रोडक्ट आपको बेचेगा कोई और उसका एक क्रिटिक इनवाइट करेंगे। मेरे को ये लगा प्रोडक्ट और क्रिटिक एक दूसरे के क्रिटिक बन गए हैं। बताओ। बेच सिर्फ सेलर रहा है, में सेलर उभर के आया है। जो नॉमिनेटेड थे 30 दिन से थे, वो 40 दिन से, उनमें टॉप 2 में आना तो ये बड़ी चीज़ है। बट क्या हंस रहा है, पता नहीं अपने आप को स्प्लिट विला क्या किया है, पता ऐसा लगता है कि आसमान से गिरा हुआ है। आसमान से गिरा नहीं हूँ, आसमान में जा रहा हूँ। बिग बॉस दूसरा नॉमिनेशन मेरा होगा सारा जी, जो कि मुझे पागल लगती हैं और वो आज इन्होंने फिर से प्रूव कर दिया। तो इधर आ, ओए उधर आ, ये बड़ा एक एरोगेंट और गंदा रवैया मुझे लगता है। वो मेरे साथ ज्यादा टाइम ही नहीं स्पेंड करता। हो सकता है फिर तो हर हफ्ते नॉमिनेट करना पड़े। एक पागल ही दूसरे पागल को रिकॉग्नाइज करता है। सो वेल डन। आपने मान लिया आप पागल हो। मान लिया। दिग्विजय हाय। दिग्विजय इज सच अ जेंटलमैन। Yes. या
आपके बाल ऐसे ही रहते ऊंचे ऊंचे। अच्छा, अच्छे है क्या? आप बहुत अच्छे बाल है दिग्विजय, वेरी नाइस। एकदम इतने पसंद है? लंबे होने के बावजूद भी आई लाइक योर हेयर, वेरी नाइस। अगर खाना बनाने वालों को चॉपिंग वाला नहीं दिख रहा था किचन में, तो खाना बनाने वाले ये किसको बोलेंगे कि चॉपिंग करने वाला आदमी मिसिंग है किचन से? आपको या रजत को? दोनों को नहीं बोला, वो उन्होंने नहीं बोला, लेकिन आपके अंदर इतनी सेंस नहीं है कि आपको चॉपिंग का काम है तो आप चॉपिंग करोगे। पुदीना देगा नाक काना गिना देगा और कुछ लिखूं? माय न्यू फ्रेंड। किया तो सारे आई लाइक टैन स्किन मैन, थोड़ा सा मेरे को ब्राउन चॉकलेट स्किन बहुत पसंद है। दिग्विजय मन में। दिग्विजय जी, आज जी यामिनी जी, आज आप टाइम गॉड बनने के लिए एक उम्मीदवार हैं, क्या महसूस हो रहा है आपको? बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। ये तीसरी बार मौका मिल रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। और आज टाइम गॉड बन के यामिनी जी को जल्दी नॉमिनेट करने का दिल कर रहा है। हाय 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 हाय। तेरे पीछे नीचे नहीं पड़ी थी और ना अभी पढ़ रही हूँ ना किसी और के। वो तो तुझे पता होगा। सीरियसली खड़ा है कम tall, dark and handsome man. वो फेयर है, वो फेयर है, इसलिए उसके ये बेसिक से ऊपर ही नहीं उठ पाया यार। अबे यार, कम से कम अपने बैग में तो नहीं डाल के रखता चोरी करके चीजें। तुझे क्या आता है बाल ठीक करने के अलावा? मुझे बहुत कुछ आता है, देखियो बाहर जाए क्या क्या करता बाहर तुझे देखूंगी बाहर, तुझे देखूंगी बाहर। अबे दिख जाऊंगा, नहीं भी देखना चाहिए। अरे मिश्रा, हटाया मैं तेरे को, कुछ उखाड़ लिया। इसी एग्रेशन में मिल अरे इसी तरीके यार। से बात कर लियो बस एक। आ जाना। अभी मेडिकल रीजन की वजह से आज सूझी है, अगली बार इसमें जाएंगी। मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ रहा है, दिख रहा है। शीशे में देख हमने आपको कितना फर्क पड़ा हुआ है। शक्ल उतरी उस दिन देख, वहाँ देखना पड़ रहा है तुझे वैलिडेशन के लिए। मेरे पीछे किसी ने रिपीट मेरा काम इतना ध्यान बता, मेरा काम मुझे मत बता। वही तो नहीं कर पा रहा है तू। शो देख के आया फिर भी ठीक से नहीं कर पा रहा है। कर रहा है चिट्ठियां पढ़वानी मेरा पड़ती है काम। बॉस को, खुद तो कुछ होता नहीं है। बेटा बस ये अभी लेके घूमता रहा इधर उधर। पकड़ के खड़ा है कम ये मच्छर मुझे बहुत पसंद है, लेकिन कभी कभी लगता है कि यार ये उड़ के दूर चला जाए। गोल डोला, कटा हुआ ट्राइसर, तगड़ी बैग रखता है, तभी नागिनों को चंदन आई मीन स्नैक लगता है। ईडन किसको देना है? दिग्विजय। इन्होंने नाम मेरा रखा नपती, क्योंकि जब से मैं हूं घर में आया इनकी नहीं है एक भी चलती। लगता है कि 8 साल तक या उससे पहले जो इन्होंने इतना बड़ा नाम बनाया है एक्टिंग करके और काम करके, और 8 साल तक बिग बॉस को मना किया, मुझे लगता है कि 8 साल और मना करना चाहिए था, तब जाके शायद ये जो कैरेक्टर यहाँ पे पकड़ना चाह रहे हैं वो पकड़ पाते, क्योंकि ये बहुत ही बच्चों वाली हरकतें करते हैं। मैं जिसको भी काम देता हूँ उसकी काबिलियत के अनुसार देता हूँ, इसलिए तेरी काबिलियत दही ढूंढने की, तो इसलिए मैंने तुझे खाली दही ढूंढूंगा मैं, तुझे ऐसा लग रहा है? बिग बॉस, मुझे अब लगता है इनका घर में होना ना होना एक ही बात है। इनका जो काम था शायद सबको अच्छे से चाय बनाना सिखाना, वो हो चुका है। मतलब बड़े से बड़ा एक्टर यहाँ 2 हफ्ते में फेल है सर। नकाब आप रख ही नहीं सकते। उसने तो अच्छे से रखा हुआ काफी। सेकंड या थर्ड? अरे परसों के झगड़े में तूने अरे बोला है। मैम सुनो तो सही, सुनो हाँ, बात। नहीं तो तू भाई देखा कौन पराठे सेक रहा है? नहीं देखो। गुड, शी इज डूइंग समथिंग इन द सेंस। अरे गुड क्या, पहले झूठ क्यों बोला? कहती नहीं है मन, रख के जगह रख के बोले नहीं मन नहीं करूंगी किचन का काम। पंडित ओपनली बोलो, ये क्या पंडित जी ने बोला है आग से दूर रहना है। दिग्विजय, मुबारक हो, आप बनते हैं घर के अगले टाइम गॉड। थैंक यू बिग बॉस, थैंक यू। अब बात कर लेते हैं ड्यूटीज, सबसे मेन चीज है ना। लंच के बर्तन विवियन अविनाश कर सकते हो? नहीं, क्यों? मैं अभी कुछ नहीं कर रहा है, मेरी मुझे कुछ काम नहीं करना है? कुछ भी नहीं, जीरो नड़ा सॉर्टेड। आपको करना है? तो जब तक तू टाइम गॉड रहेगा ना, हाँ, तब तक मैं कोई काम नहीं करूंगा। आप नॉन एक्टिव है घर में, बट एक्टिव होने का एक तरीका भी है। नॉन एक्टिव हो ना? नॉन एक्टिव, अब एक्टिव ही रहूंगा फिर। नॉन एक्टिव ही रहोगे? अच्छा आएगा। हाँ। एक और इंसान आउट हो गया है। उसने क्या किया तुम? मजा क्यों आ रहा है? ये बिग बॉस 3 लोग मना कर रहे हैं खाना मना करने के लिए, तो फिर आगे जो चीजें मैंने सोची हुई है वो चीजें जब इनके साथ होंगी तो मुझे मजा आएगा। और घर वालों को किस का? मेरा अविनाश का, क्योंकि हम काम नहीं कर रहे। खाना नहीं देगा तो आप लोग घर की कोई ड्यूटी नहीं करनी है तो आप लोगों के लिए खाना क्यों बनेगा? अभी मेरे को जो बनाना वो बनाऊंगा, अगर रोक पाएगा तो रोक ले। चल बना। जल गया क्या?
नफसी टाइप जल रही। जलन तो बनती है यार, 7 हफ्तों में टाइम गॉड नहीं बन पाए, नया लड़का आगे टाइम गॉड बन गया, तीसरे हफ्ते में जलन तो होएगी। मुझे क्लियरली समझ, मैं कब कह रहा हूँ किसी और ने गूंदा, एहसान मेरे ऊपर नहीं कर रहे हैं। आली अंदर लड़ रही है। बोल रहा है अकड़ दो, सुन सुन अकड़ उखाड़ेगा ना, यहाँ से लिया उपमा यहाँ आया, ये यहाँ पे खड़ा तो तू यहाँ पे खड़ा था, क्या उखाड़ लिए तुमने ये बताओ? खाया मुंह पे खाया, अकड़ क्या उखाड़ लिया? ये उखाड़ा है, देख अपने आप को शीशे में, लाल हो रखा है। अब से पहले किसी ने भी इस घर में ऐसे चीजें नहीं करी। आपका अपना तरीका है, कोई दिक्कत नहीं। जब भी कोई टाइम कॉर्ड बनता है, जबकि जिससे पर्सनल होता है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और है, वो हमेशा क्या बोलता है, नहीं करेंगे काम, क्या कर लोगे? तो ये बेस्ट तरीका है कि नहीं करोगे कोई बात नहीं, अगर आप ड्यूटी नहीं कर रहे हो तो आप अपना बना के खाओगे। ये उसने ये दिमाग लगाया है दिग्विजय ने, बेस्ट। ऐसा कि दिमाग वो लगा नहीं पाए गधे। जिसको पनीर खाना है उसको उनका पनीर पकड़ा और खत्म कर। जिसको पनीर खाना है उन सबको पनीर नहीं मिलेगा जो अपनी ड्यूटीज नहीं करते। कौन सा दिग्विजय करेक्ट है? ये वाला करेक्ट है जो फर्स्ट डे? मैंने बताया तो दोनों करेक्ट है। दिग्विजय सही होता है। कशिश ने दिग्विजय के साथ पहले के शो में जो किया, उस वाकये को दिग्विजय भुला नहीं सकते। मेरे को चाहिए तुमसे कुछ क्लैरिटी। आई वांट बी फ्रेंड्स, बट वो तुमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है? आई गेट दैट। मेरे मन में कोई ग्रज नहीं है, मैं वो चीज लेके जिंदगी भर तो बैठा रह नहीं सकता। ठीक है, ग्रज नहीं, मेरी दुश्मन है, मैं इसके बाद गलती करूंगा। तुमको फंडामेंटली मेरे में क्या नहीं पसंद कि वी कैन नेवर बी फ्रेंड्स? जो चीजें हुई हैं पास्ट में वो मैं नहीं भूल सकता हूँ, वो मेरे जहन से नहीं जाएंगी। मेरे लिए बड़ी चीज थी वो, मैं उसकी वजह से अपने आप को और अफेक्ट नहीं कर सकता कि वो चीज आती रहे और मैं तुझसे उस चीज को लेकर दुश्मनी रखूं। तो किस बिग बॉस दिग्विजय की तरफ से काफ़ी क्लियर है। आई डोंट थिंक ही वांट्स टू गेट इनटू दिस रिलेशनशिप, और वो किसी को एक बोझ नहीं बनाना चाह रहा है इस गेम के अंदर। आपको क्यों लगता है कि दिग्विजय ने कशिश की अपॉलॉजी एक्सेप्ट क्यों नहीं की? सर वो उसको एक एक्सक्यूज बनाना चाहता है। यस सर। नो सर, मैं यूज नहीं करना चाहता, बट मेरे जहन से कोई इंसान निकल जाता है तो निकल जाता है सर, उसके बाद मैं उससे दोस्ती नहीं कर सकता। मैं ऐसा इंसान हूं सर। सर इसको समझाओ यार, या मैं समझाऊं? आप समझाइए सर, आप समझाइए, आप समझाइए सर। वो एक्सपायरी डेट होती है हर चीज की। यस सर। तो लव की भी होती है एक्सपायरी डेट, समझे? जी सर। वो बोले कि जाना चाहती हूँ 2 बार जाओ भाई। किसी को यू कैन नॉट स्टॉप एनीबॉडी फ्रॉम गोइंग, क्योंकि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों चले जाएंगे, और जब जाना होता है तो चले जाता, कोई और आ जाता है भाई। इसने मेरे साथ जो धोखा किया, मैंने उस वक्त भी इसको कुछ नहीं कहा, मैं सिर्फ अपने सपने के लिए बुरा फील कर रहा था। हर एक छोटी छोटी बात पे गंदी गंदी गालियां, इसने कल फिर से वही हरकत करी। इस इंसान को 1% भी कदर नहीं है। इसने बहुत बार बोला कि मैंने सिंपैथी लेने की कोशिश की, मैं लाइव आके नहीं रोया। अगर शो में उस दिन मेरे आंसू निकले तो मुझसे पहले जो होस्ट थे वो 2 बार रो चुके थे और मैं अपना कंट्रोल कर रहा था, बल्कि तू लाइव आई और तू रोई, और उसकी वजह से मुझे भी बहुत हेट आई, जिसका तुझे आइडिया नहीं है। मेरी जिंदगी में सिर्फ 4-5 दिन थी, उसके अलावा इस इंसान से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, और उसके बाद भी एक्सपेक्ट करती है कि मैं इसे नॉमिनेशन से इस घर में बचा लूंगा। गेट अ लाइफ। लगता है उसको। रजत, ईशा ने जो कहा ना बिल्कुल सही है, वो नहीं दिखता उन्हें। आपकी जुबान में बोलूं तो आप समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे थे, मैं समीकरण, और वो समीकरण इस्तेमाल कर रहा था। रजत की साइड में खड़े हो जाओ, ऑटोमेटिकली अविनाश और विवियन की दुश्मनी मिल जाएगी। कभी ना कभी करण साथ में आ ही जाएगा। हुआ एक साइड तू रजत का है, एक साइड तू करण का। फिर उसने आपके लिए कुछ बोला कि नहीं ऐसा है वैसा है, जो मुझे समझ नहीं आया। फिर मेरे करण के लिए वो ही मेन चीज पूछ रही। तो मुझसे बोला कि मुझे कुछ चीज़ों की सही लगती है, कुछ नहीं, बट हम देख रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, भाई वाला वर्ड नहीं किया। मैंने बोला मुझे, मैंने भाई नहीं बोला। हमें एक वीडियो दिखाई, तेरे को पता है वीडियो क्या है? बता दी करण ने मुझे। ठीक है, पूछा गया कि किस किस को यूज जैसा फील हो रहा है। मैंने हाथ खड़ा करा। तेरे लिए मैं घर में मायने रखता हूँ। हाँ, भाई की तरह तू मायने रखता है, लेकिन भरोसे वाली चीज में दिक्कत है। मैं तेरे ऊपर पहले बता रखी है। अभी तूने बोला भरोसा नहीं है ना, तो जिनसे भरोसा है उनके साथ रख। भरोसे में दिक्कत है, दिक्कत रख भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी तरफ से साफ रख। मेरे किसी भाई पे ये नहीं बोलता, विश्वास नहीं करता। अबे तेरे को पहली बार थोड़े बोल रहा हूँ, 4 बार बोल चुका हूँ। अरे बात क्या देख रहा है यार, मुझसे बात करिए, उनसे बात कर ले। मैं खुल के भाई से बात करिए तो सीधा बात। भाई बोलता कब है?
पूछ भी पहली बार बोलिए ये बात, आज इतना गुस्सा हो रहा है। एक्टिंग सीख ली है क्या इतनी जल्दी? मेरे को ये मत कर कि तू भाई नहीं मानता, ये नहीं मानता, मेरा दिखता है। दिग्विजय जानबूझ के मुद्दे बनाने की कोशिश करता है। दैट्स द प्रॉब्लम। सर मैं तो फिर भी उसको अपने पॉइंट पे ही रखूंगा। अरे मेरे को क्यों मार रहा है? पागल तो हटा रहा है, हटा रहा हूँ। डोमिनो पे हाथ लगाना है। रजत लग जाएगी। मार रहे डोमिनो पे हाथ लगाना है। डोमिनो पे हाथ लगाना है। दुश्मन का कॉल है, तू आड़ है, तू बाड़ है, पहाड़ है, तू सरकार। एक सीधा सवाल पूछता हूँ। शो से पहले बहुत चीजें हुई, तू फेमस हुआ सोशल मीडिया पे, बहुत लोगों ने तुझे देखा, बहुत लोगों ने सराहा, बहुत लोगों ने नीचे भी खींचा, सारी चीजें हुई। इस शो के बाद तू वही सेम चीजें करना चाहता है बाहर जाके? जरूरत पड़ी तो बिल्कुल। ठीक है, मेरी आइडियोलॉजी अलग है, वो तो मेरी वो मारपीट वाली आइडियोलॉजी नहीं है। मेरे बहुत सारे फैंस हैं जिसको वो इंसान नहीं पसंद। सोशल मीडिया की लड़ाई लड़ता मैं जिगरा है, अपनी बात में रहता हूँ मैं। पहली दिमाग की घंटी मैं रजत की बजाना चाहूंगा, क्योंकि बाहर मैंने जब ये आया था बिग बॉस में तो मैंने देखा था कि भाई बहुत माफ़ी वगैरह मांग के आया था अपने चाहने वालों से, या जो नाराज़ हुए थे लोग उन सब से, और मुझे जेन्युइन नहीं लगा था कि भाई अब ये सुधरना चाहता और उस चीज़ में दोबारा वापस नहीं जाना चाहता। लेकिन दोबारा से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इसने बाहर गलत चीज़ें करी हैं उस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रहा है, और ये जो जिस मोटिव के साथ यहाँ आया हुआ है वो दोबारा से चेंज हो चुका है। तो अपने दिमाग की घंटी बजा और देख कि भाई तू किस मोटिव से आया था और क्या करने आया था यहाँ पे। जो इसलिए लेकर आए हैं मुझे, और कुछ एक्सप्रेशन भी तेरे वही बता। बहुत एक्सप्रेशन ऐसे इसलिए 10 साल से लीड कर रही हूँ, और कुछ 1.5 साल में मैं एक भी चीज में तो बहुत काम गिनाने की जरूरत है अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए। पता है मैं ऊपर हूँ। मुंह पे बोलता है, हो गया चल निकल। तू कहाँ से आगे नॉमिनेटेड सदस्य? इसको कोई कुछ करते हुए देखता है? बाल ठीक, एग्जैक्टली सपोर्टिंग रोल, लीड से सपोर्टिंग रोल में आ गए। तेरे सपोर्ट में बहुत लोग आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। नहीं चाहिए भाई सपोर्ट, पक्का मैं दम रखता हूँ। हमेशा ऐसी मैं अकेला ही हूँ भाई। अब कोई पीछे से बोलेगा तो मैं उसका मुंह तो स्टेपल कर नहीं सकता। सबकी अपनी मर्जी है ना, सब इंडिविजुअली आए हुए हैं। उसको दिल पॉडकास्ट सबका पेड़ अनुराग सर को वन साइडेड स्टोरीज बताता ना, अपने साइड के अपने आप को बड़ा दिखा के वैलिडेशन की भूख मांग रहा था, तू वहां पे भी उस आदमी से बुला रहे जा तो जाना चाट ले जा। तेरे चाटता नहीं हो, तुम चाटते। क्या बोल रहा है? अबे बोंदू उसने बोला पहले, इसकी मांग नहीं है तेरे में, मांग लिया। चट्टी गलत चंडी डंडे ये गुंडा करती अपनी लिमिट में थे। गुंडा ही नहीं। क्या ये जो धक्के धुक्के चलो बोल चुका पहले ही बात, भूत बना दूंगा। हाँ, तो किसी लड़की को ये चीजें कोई नहीं बोलता। बोंदू सुनाकर जब बात हो रही हो, जब उससे बात हो रही थी ना, वर्ड एक बार भी यूज नहीं हो। तू घर में जब औरतों से बात करो तो हिसाब से करो। ये सही बोल। बात करने आया सिर्फ बात करूंगा आदमी से ही, मेरे लिए बराबर है दोनों लोग। आई समझ तुझे? कॉन्वर्सेशन में चढ़ रहे थे, बोली कर रहे थे, सारा बीच में आके अटैक कर रही थी। इसने पहले जाके उसकी व्हाटएवर, तो उसने बोला तू ले। आई डोंट सी दैट रॉन्ग। मैं भी लड़की हूँ, पर अगर मैं किसी को बोलूंगी या मैं और आप लड़ रहे हैं और हम किसी को बोलेंगे सामने से मुझे आएगा, आई विल नॉट टेक इट पर्सनली, क्योंकि आई नो दिग्विजय। हर बार देखा गया है जब जब अग्रेशन आया है इस घर में, जब शिल्पा को इंजरी हुई, अविनाश और दिग्विजय इन्वॉल्व थे। कल भी इतना बड़ा झगड़ा हुआ घर में, तब दिग्विजय इन्वॉल्व थे। डोमिनो वाले टास्क में भी जब जब हाथापाई हुई है लोगों की, उसमें भी दिग्विजय इन्वॉल्व था। हर इंसिडेंट में वन कॉमन फैक्टर, दिग्विजय। सर कोई डिनायल नहीं है। स्टार्टिंग के 2-3 वीक शायद डिनायल में था, जो रिश्ते बन चुके थे उनके लिए भी बोल रहा था। लेकिन अब करण, चुम, इवन चाहत, सर इन लोगों से एक अच्छा बॉन्ड बन चुका है। अरे तू ना, अबे फिर शुरू हो गई तू। तेरे को मैं यहाँ हिसाब देने बैठी हूँ। वो क्या मेरा दोस्त है? क्या मैं उसको पसंद करती हूँ? क्या वो कुछ करता है? घटिया आदमी एकदम, वाह लगता है वो मुझे। कोई गम नहीं आया।
घर में गट्टे हो रखे हैं। गश्ती खुली सड़क में तगड़ी तड़क। कम से कम 20 दिन हुए, 20 दिन के बाद रियलाइजेशन हुई कि भाई नहीं, यहाँ इस बंदे से मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, बातचीत बन सकती है। उसके बाद हमारा बॉन्ड स्टार्ट हुआ। ये वाला चेक कर। जिप जुप का है, कोई जिप नहीं है इसमें। संभाल संभाल। अब देख लीजिए भाई, इतना तो करण कह रहे हैं, मैंने 2 बीवियों के लिए नहीं किया अपनी। ये करण यार, ये क्या कर दिया यार, तुम्हारे बाहर ऐसे कर देते हो यार, क्यों बोल रहे हो उसको? क्योंकि भाई भाईचारा है, गुरु चेला या फिर मालिक और छोड़ छोटू देना वाला यार। रिलेशन नहीं है। अगर तू अकेला है ना, बोलूंगा तो तू अकेला है। बोला आपको भी नहीं रहता। मेरे को नहीं किया तभी मेरे को करेगा। न्यू करण के साथ बैठ के मेरे को बहुत मजा आता है। कुछ मुझे हेल्प चाहिए होगी तो मैं आपसे खुद से बात मांग लूंगा, मैं उतना समझता हूँ। अरे लाइफ में सब अनफेयर हुआ मेरे साथ भी। कोई नहीं, मेरे को पता है ये फीलिंग। मजा तो आ रहा है। सबके सब मिलके उसके ऊपर चढ़ रहे हैं। मैंने वो ही देनी छोड़ी थी, 1 महीना वो 10 दिन में निकल गया था। बिग बॉस ने भेजा वापस कि चल कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई कर ले। करण को जो लोग नहीं पसंद, कुछ लोग मेरे जहन में भी ऐसे जो नहीं पसंद, और मुझे काफी जगह फील होता है करण और मेरा माइंडसेट काफी जगह सेम है। कटर की पैदाइश तेरे को शो में भी घटिया कैसे दिखाता लोगों को, दिखाता लोगों को। यहाँ भी दिखा रही है, यहाँ भी दिखा रही है, गालियां देखेगी कहाँ से आती है तो कहाँ से नहीं। चार जब भी गुस्सा इसकी आईब्रो ऊपर हो जाती है। बुरा लगा के रो मत, उसके बारे में सोचो। दिग्विजय, अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करते हुए क्या आप इन दोनों को सेव करना चाहेंगे? बिग बॉस मैं इन्हें सेव करना चाहूंगा। फर्स्ट टाइम आया ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, डू वेल ताकि और लोग इंस्पायर। I'm just saying, बढ़िया तुम फिल्म कोरियन स्टार लग रही हो। स्माइलिंग। तुझे उस नजर से देखा है जिस नजर से तुझे किसी की नजर न। अरे शादी कब कर रहे हो तुम? आपके जैसा लायक लड़का कैसा होता है? मेरा पेरेंट्स को मनाना पड़ेगा। मना ले गए, अरुणाचल से बाहर कोई नहीं मना पाएगा। पर तू भी तो जिद्दी है, अगर तूने ठान ली तो फिर हो ही जाएगा। टाइम गॉड को बनाना होगा अपने एक फेवरेट सदस्य के लिए, और वो ये बर्गर उनके साथ शेयर कर सकते हैं। मेरे होश हवास खो गए। बिग बॉस मैंने श्रुतिका को चुना है, मेरे को बहुत एंटरटेनिंग लगती है, बहुत प्योर हार्ट लगता है इनका, जो दिल में होता है वो मन पे होता है, तो इस वजह से श्रुतिका। रोज रोज दे फ्यूचर में डोंट डू एनीथिंग फ्रॉम मी। अगर आप हमको बार बार ऐसे गिनाएगा, हमको भी बहुत बुरा लगेगा। नहीं गिनाया, नहीं गिराया नहीं। सुन इसने जो बोला गलत है, सुन। पट्टे में तू ओ छलिया। वो मैं कभी बैठता हूँ उनके साथ, मेरे को मजा आता है, बातचीत होती है। ओए तू ठीक है ना? दिग्विजय, It gets resolved, no? वेलकम टू द गैंग ऑफिशियली। वो मेरे को लग रहा है रात को बिग बॉस खोले, बिग बॉस गेट खोलो, मैंने किसी को बाय बोले बिना सुबह है नहीं। हाँ सुबह। अरे बिग बॉस तो तुम्हारे लिए प्योर गेम है, तुम रिश्तों में इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहते हो, ऐसा है? मैं सिर्फ इस घर के लिए रिश्ते नहीं बना सकता, मेरा ये ट्रॉफी जीतना इम्पोर्टेंट है, ना कि मैं उनको जाके बोलूं अरे ये देखो मैं नया दोस्त बना के लाया, वो कहेंगे ट्रॉफी, वो तो कोई और जीत गया, बट नया दोस्त है ना। आई एम वेरी क्लियर, कि मेरे लिए जीतना बहुत जरूरी है, और उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा। शुरुआत करते हैं दिग्विजय से। जी सर। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आपके रिश्ते क्यों नहीं बने वगैरह वगैरह, क्योंकि आप बड़े क्लियर हो कि आप यहाँ पर रिश्ते बनाने नहीं आए हो, बल्कि ट्रॉफी जीतने के लिए आए हो। कि आपकी जो क्लैरिटी है, जज्बा आपका एकदम सही है, तो बहुत अच्छा लगा। ना मेरा इंटरेस्ट है इधर का होने में या उधर का होने में या उधर का होने में, मैं अपने लिए आया हूँ। अगर मेरे रिश्ते बनेंगे तो बनेंगे, मैं आया रिश्तों के लिए नहीं आया। मेरे को ट्रॉफी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देयर इज अ ट्विस्ट। आज घर से बेघर कौन होगा, ये अहम फैसला आप लोग करेंगे। कशिश की चुम चुम चुम, कशिश की चुम की कशिश 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 चुम के 5 है और कशिश के 6। दिग्विजय ने भी उसका नाम नहीं लिया, जिसने ये नैरेटिव सबसे ज्यादा सेट किया है। मैम भाई नंबर गेम वाली बात चल रही थी ना, 6 से 10। करण अभी समझा दिग्विजय की लाइन क्या थी भाई, नंबर गेम वाली बात। अगर ये सही में हो रहा होता
सही में हो रहा था। आपकी प्रायोरिटी क्या थी? आपके पास वोट सुन लिए थे आपने, आपको चुमको सेव करना था, तो आप कशिश को नहीं करोगे कि कशिश कंफर्म हो निकले? आपने दिग्विजय को कहाँ डिसअपॉइंट किया? बिग बॉस उसके नंबर गेम में साथ नहीं दिया उसको, इसलिए। मुझे भी लगता है कुछ गलत किया आपने। ये अपना बाप का नहीं मानता। मानता हूँ मैं, मुझे जब माननी होती है। बाप पे मत जा फालतू। बोला दिग्विजय जी बिग बॉस। बाहर के स्टेटमेंट सुने या घर वालों के? बाहर वालों के बिग बॉस। हाँ, क्योंकि घर वाले तो इम्पोर्टेंट है ही नहीं। बाहर वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है घर वालों से। विपिन, घर में बहुत से लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन शायद बहुत लोगों की बस की नहीं है ये बात बोलने की, इस आदमी की रीढ़ की हड्डी नहीं है और पिछले एक हफ्ते में तो बिल्कुल ही नहीं दिखी है। बोलो नहीं। दिग्विजय मेरे लोगों को मारेंगे। दूसरा मेरा नाम है दिग्विजय। इस घर में सब लोग घर की बातें करते हैं, पर दिग्विजय को जितना भी मैंने देखा है वो बाहर की बातें उठाता है। तू बाहर की बात नहीं करता। क्या करेगा बेटा? और नहीं तो 500 पॉइंट्स। हाँ ये काफी होगा, ये काफी होगा। तो नहीं दे सकते। अरे 10 लाख के बदले 500 तो काफी है। यहाँ से बात घुमाते करण को सारे पैसे दे रहे हैं ताकि वो अविनाश पैसे जाएं। तू बोल मुझे देने को मना करती है। ऑलमोस्ट टाइम गॉड वाली चीज आ गई है कि सबने बोल दिया, मतलब अभी सीन है करण को देना है सारे पैसे। करण को ठीक है। दिस वन केम एंड शी सेड सब लोग करण को दे रहे हैं। आपका क्या होती, मैंने पूरे करण को दे दिया। सब लोग करण को दे रहे हैं। जिस रेस से मुझे निकालने की बात कर रहे हैं बेवकूफ, उस रेस का सिकंदर मैं हूं। अगर गलती से मैं कंटेस्टेंट बनकर घर के अंदर आ गया और ये कुर्सी नहीं रही मेरे पास, तो दिल पे हाथ रख के बिल्कुल सच सच बताइएगा, आप में से कौन कौन मुझे नॉमिनेट करेगा पहली ही बार में? शुरू में वैसे भी अपने लिए खेलना चाहिए। अगर पहले से ही हम उन्हें दिखा देंगे कि चुम को ही बनाना है, तो सारे चुम पे टूट पड़ेंगे। Any one of us from us goes, all of us will be saved from nominations. All of us, not all of us. most. When they said we'll put it into one person thing, I said I can't do that. And then they said you're playing for yourself. I was like, I can't put it in one person's thing because they have that faith. अब ये डिसाइड है, they all give it to you. और वहाँ पे हम दोनों में से ही फिर एक बनेंगे, and which is the same. Yes, helping her, right? No, you. She will do you. That's not what you're saying. Tell her to do that. She should be dating you. नहीं करेगी। श्रुतिका जीत गई है। स्टार्टिंग में ही बोला था आपको, उसका इंटेंट मुझे दिख गया था। टास्क जीतने के लिए 13th वीक में जाने के लिए तुमने कन्वीनियंटली उनको प्रायोरिटी में डाला ताकि वो हेल्प। श्रुतिका, आज आपको करनी है सभी घर वालों की रैंकिंग। ये रैंकिंग आप करेंगी सदस्यों के शो में कंट्रीब्यूशन के आधार पर। मैं 11 देती हूँ दिग्विजय को। कल नॉमिनेशन वाला टास्क हटा देते, रात को जो वो हटा देते, सेम नंबर देती। सच सच बताइए। 101%। तुझे पता है, यू आर वन ऑफ द वर्स्ट पीपल हियर। 11 तो डिजर्व नहीं करता। 100% ही डिजर्व 11। इज अ कंफ्यूज्ड ना समझ। कुछ देर पहले श्रुतिका द्वारा किए हुए एक्शन का रिएक्शन जानने का वक्त आ गया है। आज एलिमिनेशन होगा। श्रुतिका जी बिग बॉस। अब जब आपको पता है कि वो टास्क क्यों की गई थी, क्या आप खुद के द्वारा की गई रैंकिंग को चेंज करना चाहेंगी? जी नहीं बिग बॉस। सभी घर वाले एक एक करके श्रुतिका के पास आएंगे और पेड़ पर लगा एक पत्ता निकालेंगे। उस पत्ते पर बॉटम 6 में से उस एक सदस्य का नाम लिखेंगे जिसका कंट्रीब्यूशन आपके मुताबिक शो में सबसे कम है। मेरा नाम दिग्विजय है। मेरा नाम दिग्विजय है। मेरा नाम भी दिग्विजय है। बिग बॉस मेरा नाम है दिग्विजय। बिग बॉस मेरा नाम दिग्विजय है। मेरा नाम दिग्विजय है। मेरा नाम है दिग्विजय। मेरा नाम दिग्विजय है। मुझे नहीं जाना है तो नंबर गेम मैंने दिग्विजय से ही सीखी है। बिग बॉस मेरा नाम यामिनी है। बेसिक सी बात है, मेरी तरफ सबसे ज्यादा वोट्स हैं, यामिनी की तरफ 3 हैं। और मैं शुरू से बोलता आया था कि मैं गेम खेलूंगा, लेकिन शायद जब रिश्ते बने तो गेम थोड़ी सी साइड रख दी और शायद उसका नतीजा आज मुझे मिलने वाला है। तो ज्यादातर घर वालों ने
दिग्विजय को घर से बेघर करने का फैसला सुनाया है, लेकिन उससे पहले मैं एक घोषणा करना चाहूंगा जो आज तक बिग बॉस के इतिहास में कभी भी नहीं की गई है। अगर आज दिग्विजय बॉटम 6 में ना होते तो वोटिंग के आधार पर दिग्विजय शो के टॉप 5 में होते। आप अभी इसी वक्त घर से बेघर होते हैं। मेरा है खुदा की मिल गई। राहों में राहें खुदा की मिल गई। कोई बात नहीं, दोस्त रहेंगे। मैंने सिर्फ शो के लिए दोस्तियां नहीं बनाई हैं, 1 2 3 जो मैं शुरू से अपने कुछ लेके आया था, मुझे स्टिक रहना था। बट गाइस, कोई भी अपने पे मत लेना, किसी की गलती नहीं है, मैं अपनी गलतियों की वजह से जा रहा हूँ। आई एक्सेप्ट इट। कल एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आया और अचानक हमने देखा कि दिग्विजय एलिमिनेट होकर घर से बेघर हो गए हैं। जी हाँ, वही दिग्विजय जिनके बारे में बिग बॉस ने ये रिवील किया कि शायद अगर ये एलिमिनेट नहीं होते तो ये टॉप 5 में होते। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, कितना एविडेंटली यहाँ पे सारे बोल सकते हैं कि भाई एक कंटेंडर चला गया। 25 साल का लड़का है वो, ही इज रीच्ड हियर एंड ही वाज सपोज्ड टू बी इन द टॉप 5। क्या हुआ? पिछली बार की तरह इस वक्त भी धोखा मिल गया? हाँ? जी सर, थैंक यू। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ओके, मनीष मदोना, बहुत लंबी जिंदगी पड़ी है, बहुत काम करोगे, डट के काम करो।